नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें आपको कभी फाइनेंस नहीं करना चाहिए अगर आप कर्ज में नहीं फंसे रहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनेंस करना यानी ईएमआई पर सामान खरीदना आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन हर आसान चीज अच्छी नहीं होती। कई बार हम फाइनेंस के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं होती और फिर ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन 5 चीजों को फाइनेंस करने से आपको बचना चाहिए और क्यों। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन चीजों को खरीदने के लिए आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको कभी फाइनेंस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हर कोई नया मोबाइल फोन लेना चाहता है। हर किसी को लगता है कि उनके पास सबसे नया और सबसे बेहतरीन फोन होना चाहिए। नए नए फीचर्स, कैमरा अपग्रेड और स्लीक डिजाइन देखकर मन तो हमारा भी ललचाता है। हर बार जब कोई नया मॉडल आता है तो हम सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा फोन होता। और कंपनियां भी क्या कमाल करती हैं, हर साल नया मॉडल, नए ऑफर्स और आसान ईएमआई का लालच देकर हमें फंसा लेती हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम नया फोन नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको समझदारी से काम लेना है। जरा सोचिए, क्या आपको हर साल नए फोन की जरूरत है? क्या आपका पुराना फोन काम नहीं कर रहा? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। आपका पुराना फोन भी अच्छे से काम कर रहा है और आपकी सभी जरूरतें पूरी कर रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो फोन लेटेस्ट है वो 6 महीने बाद पुराना हो जाएगा और उसकी रीसेल वैल्यू लगभग आधी, यानी आपने जो फोन इतने महंगे दाम में खरीदा उसकी कीमत कुछ ही महीनों में आधी हो जाती है। यानी आपने जो फोन ईएमआई पर लिया उसकी आधी कीमत तो आप पहले ही गंवा चुके हैं। और तो और ईएमआई पर आप ब्याज भी दे रहे हैं, यानी असल में आप फोन की कीमत से कहीं ज्यादा चुका रहे हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर आप अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह मानिए, महंगे मोबाइल फोन या गैजेट्स को कभी फाइनेंस न करें। थोड़ी सी सेविंग करें, थोड़ा सब्र करें। जब आपके पास पूरे पैसे हो जाएं तभी नया फोन खरीदें। इससे न केवल आप ब्याज से बचेंगे बल्कि आपको अपने पैसे की सही कीमत भी मिलेगी। या फिर अपने बजट के हिसाब से कोई अच्छा सा फोन खरीदें। याद रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च करना आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और समझदारी से खरीदारी करें। इससे न केवल आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। दोस्तों, अच्छे दिखना किसे पसंद नहीं होता। हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें और लोग हमें सराहें। नए नए कपड़े, ब्रांडेड जूते, स्टाइलिश बैग, ये सब देखकर हमारा भी मन करता है। ये चीजें हमें आकर्षित करती हैं और हम सोचते हैं कि इन्हें खरीद कर हम और भी अच्छे दिखेंगे। लेकिन क्या सिर्फ दिखावे के लिए हमें कर्ज में डूब जाना चाहिए? क्या ये सही है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर दें सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ब्रांडेड कपड़े या फैशन आइटम्स हमारी असली जरूरत नहीं है। ये चीजें हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होनी चाहिए। ये तो बस हमारी चाहत है, और वो भी अक्सर दिखावे की चाहत। हम सोचते हैं कि अगर हम महंगे कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे। हमें लगता है कि महंगे कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे, हमारा रुतबा बढ़ेगा। लेकिन क्या ये सच में मायने रखता है? लेकिन सच तो ये है कि लोग आपको आपके कपड़ों से नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व से, आपके काम से, आपके व्यवहार से जज करते हैं। आपकी सादगी और ईमानदारी ही आपकी असली पहचान है। तो फिर दिखावे के लिए इतना खर्च क्यों? क्यों हम अपने आप को आर्थिक तंगी में डालें सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? और तो और फैशन एक ऐसा ट्रेंड है जो हर दिन बदलता रहता है। आज जो कपड़े ट्रेंड में है, हो सकता है कुछ महीनों बाद आउट ओएनएफ फैशन हो जाए। आज जो कपड़े ट्रेंड में है, हो सकता है कुछ महीनों बाद आउट ओएनएफ फैशन हो जाए और फिर आप उन कपड़ों को पहनना भी नहीं चाहेंगे और फिर आप फंस जाएंगे ईएमआई के जाल में। हर महीने आपको उन कपड़ों के लिए किस्तें चुकानी पड़ेंगी जो अब आपको पसंद भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह मानिए, ब्रांडेड कपड़ों या फैशन आइटम्स को फाइनेंस न करें। अपनी आर्थिक स्थिति को समझें और उसी के अनुसार खर्च करें। अपने बजट में रहकर खरीदारी करें। इससे न केवल आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। क्वालिटी पर ध्यान दें, न कि ब्रांड पर। अच्छे कपड़े हमेशा ब्रांडेड नहीं होते बल्कि उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। याद रखें, सादगी में ही असली खूबसूरती होती है। आपका आत्मविश्वास और आपका व्यक्तित्व ही आपकी असली पहचान है। चैप्टर 3,
दोस्तों, जिंदगी में काम के अलावा थोड़ा बहुत मजा भी जरूरी है, और छुट्टियां मनाना, नई जगह घूमना, ये सब हमें तरोताजा करते हैं। लेकिन क्या इसके लिए हमें कर्ज लेना चाहिए? देखिए दोस्तों, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका कर्ज महीनों तक चलता है। आपके पास बस यादें बचती हैं, लेकिन ईएमआई हर महीने आपको उस खर्च की याद दिलाती है। कई बार हम इमोशन में बहकर दूसरों को देखकर महंगी छुट्टियों पर चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं जब ईएमआई का बोझ बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, छुट्टियों को फाइनेंस न करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करें, एक हॉलिडे फंड बनाएं, और जब आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाएं, तभी ट्रिप प्लान करें। याद रखें, छुट्टियां मनाना अच्छी बात है, लेकिन कर्ज लेकर नहीं। अपनी सीमा में रहकर खुशी मनाएं, तभी आप सच्चे मायने में उन पलों का आनंद ले पाएंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, घर हमारी शान होती है, हमारा सुकून होता है। यह वह जगह है जहां हम अपने दिन की थकान मिटाते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और अपनी यादें बनाते हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे, आरामदायक हो, एक ऐसा स्थान हो जहां हम खुद को सुरक्षित और खुश महसूस कर सकें। लेकिन क्या इसके लिए हमें महंगा फर्नीचर खरीदकर ईएमआई के जाल में फंसना चाहिए? क्या हमें अपने घर को शोरूम जैसा दिखाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में डालना चाहिए? देखिए, फर्नीचर एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती है। ये एक निवेश नहीं है, बल्कि एक खर्च है जो समय के साथ कम होता जाता है। आज आपने लाखों रुपए का सोफा खरीदा, कुछ साल बाद उसकी कीमत आधी रह जाएगी, और तब आपको लगेगा कि आपने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। तो फिर इतना खर्च क्यों? क्यों ना हम अपने पैसे को समझदारी से खर्च करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। कई बार हम दिखावे के चक्कर में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगा फर्नीचर खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि इससे हमारा स्टेटस बढ़ेगा और लोग हमें सराहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि घर की शोभा सादगी से होती है, प्यार से होती है, न कि महंगे सामान से। एक घर की असली खूबसूरती उसमें रहने वाले लोगों के प्यार और खुशियों में होती है। इसलिए हमें अपने घर को सजाने के लिए महंगे फर्नीचर की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाना है जहां हम और हमारा परिवार खुश और सुरक्षित महसूस कर सकें। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह मानिए, फर्नीचर को फाइनेंस न करें। अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें और फिजूल खर्ची से बचें। जरूरत के हिसाब से साधारण फर्नीचर खरीदें, ऐसा फर्नीचर जो आपके घर को आरामदायक और सुंदर बनाए, बिना आपके बजट को बिगाड़े। सजावट बाद में भी हो सकती है। धीरे धीरे अपने घर को सजाएं और उसे अपने सपनों का घर बनाएं। याद रखें, घर को शोरूम नहीं, घर बनाने की जरूरत है जहां प्यार हो, खुशी हो और सुकून हो। यही असली मायने रखता है। चैप्टर 5। दोस्तों, शादी दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होती है। ये एक पवित्र बंधन है जो प्यार, समझदारी और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन आजकल शादी को दिखावे का जरिया बना दिया गया है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी शादियां करते हैं, बैंक लोन लेते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं और फिर जिंदगी भर उस कर्ज को चुकाते रहते हैं। दोस्तों, शादी एक खुशी का मौका है, इसे कर्ज के बोझ तले दबाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, शादी का असली मतलब है दो लोगों का साथ, दो परिवारों का प्यार, और ये सब सादगी से भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह मानिए, शादी को फाइनेंस न करें, अपने बजट में रहकर सादगी से शादी करें। याद रखें, जिंदगी में प्यार, समझदारी और विश्वास का होना ज्यादा जरूरी है, न कि दिखावे का। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जिन्हें आपको कभी फाइनेंस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखें, जिंदगी में खुशी खरीदने के लिए पैसे नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। कर्ज के जाल में फंसने से बेहतर है कि हम अपनी जरूरतों को समझें, अपने बजट में रहें और खुशी खुशी जिंदगी बिताएं।